आप अपनी सोच को बदलो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानियाँ एवं दुख सुख का कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए गए संकल्प की वजह से होता है। कोई कहते हैं कि सुख और दुख देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान ना तो हमें सुख देता है ना ही हमें दुख देता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो वह भी कर्म बंधनों में आ जाएगा, किंतु परमात्मा कर्म बंधनों से मुक्त है। जब आप नेकी की राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता स्वयं बताता है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना होता है। बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोचते हो तो ठीक उसी प्रकार आपके आसपास का वातावरण बन जाता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक आभा मंडल बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, जैसा चाहे वैसी आपकी तकदीर बदल सकते हो। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह सोच का चुनाव करता हूँ। जो स्वयं आप करना चाहते हो उसी तरह आप अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारकों के प्रति हमेशा जागरूक बनना पड़ेगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुनें और स्वयं को संकल्प दें कि आप अपने विचारों का मालिक हूँ मैं। आप अपने विचार बार बार दोहराइए। एक प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जी ने कहा था कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। उसी तरह अपनी गरीबी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई जैसे तैसे पूर्ण की। उनके जीवन में काफ़ी परेशानियां आई, किंतु वे कभी परिस्थितियों से मायूस नहीं हुए। वह हर वक्त सकारात्मक विचार और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते गए और एक दिन वह एक प्रसिद्ध इंसान बन गए। अपने आप में सपने सजाने की आदत डालो। सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने मानसिक पटल पर कोई तस्वीर देखते हो तो वह सबसे पहले आपकी वृत्ति में आती है, और वही प्रक्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं और वैसी हमारी प्रकृति बन जाती है, जो हमारी मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया को प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीज़ों के पास आप तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत हो जाते हैं और यह भावनाएं जीवंत सशक्त होती है। उतनी ही ब्रह्ममंडलीय शक्ति आपके लिए सकारात्मक वायुमंडल बना देती है। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मज़ेदार तरीका है, अपने दिमाग को शांत रखिए। उसके लिए नित्य सुबह शाम आधा घंटा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर चार्ज हो जाता है।
जिसके कारण दिन भर स्फूर्ति रहती है। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों का परहेज करें। ऐसे माहौल से दूर रहे। झूठी बातें, झूठा व्यवहार ना करें, जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क वितर्क करता है। या झूठ छुपाने के लिए मन हजारों विचारों की सलाह लेता है और सच बोलने वालों को बस एक ही बात कहना पड़ता है। उनका मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। हमारे ऋषि मुनियों के वाणी में इतना पावर होता था कि वो कह सत्य हो जाता था। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि आपके पास आपको प्राप्त होती है। हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प मात्र से ही सफलता मिल जाती है। अपने आप पर यकीन करें। आप पहले अपने आप के प्रति यकीन करना सीखें। अपने आत्मविश्वास को जगाएं कि मैं किसी भी हाल में मेरा हक प्राप्त ही कर लूँगा। जीवन में जो चीज़ आपके लिए है, उसके लिए ऐसा पूरा विश्व के साथ समझो कि यह चीज़ अब मेरी हो चुकी है। इस पे बस मैं हकदार हूँ और उसका मालिक मैं ही हूँ। आप जो चाहे पा सकते हो। बस अपने विचारों को साँचे में ढालने का आपको तरीका आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा ना हो सके। आप अपने माध्यम से काम कर सही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लो। उसके कारण आप अपने जीवन के दरवाजे खोल पाओगे। आप जब बीमार पड़ते हो तब आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिन पर आपका 100% यकीन हो। अगर आपको एक शुगर की गोली देकर बड़े विश्वास के साथ कहे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपके डॉक्टर के प्रति आस्था आपको जल्दी ठीक कर देंगी। प्राप्तियों की महसूसता करें। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचें कि वह चीज़ आपको मिल गई है। मनचाही चीज़ों का आकार कल्पना करें। इस प्रक्रिया को अच्छे से महसूस करते समय आप स्वयं को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हुए जहां आप अपनी मनपसंद चीज़ के लिए स्वयं को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तरीका है कि मैं अभी से इसे पा रहा हूँ। मुझे तमाम चीज़ें इसी समय मिल रही है। बस मन में दृढ़ विश्वास भरो। मिलने की भावना को सचमुच महसूस करो कि वाकई उस चीज़ को पा लिया है। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। जैसे आपका कोई पुराना मित्र है, वह जैसे आपको मिलने आया, कल्पना करें कि उसके मन ही मन बात करें कि जैसे वह सामने आया है। आप यकीन करेंगे कि उसका फ़ोन या समाचार या स्वयं वह ज़रूर मिलने आएगा। मैंने भी यह शुरुआत की थी। मेरा मनपसंद का खाना या कोई व्यंजन आप जो अपने मन में सोचेंगे तो आप वह अपने सामने पाएंगे। अपने अतीत को भूलें। अक्सर हम पिछली गुजरी जिंदगी की दास्तान सबके सामने बार बार दोहराते हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता। मैंने बहुत खराब दिन देखे हैं। इस तरह हम अपने नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद करके दुखी होता है, वह उस समय दुर्भाग्य और निराशाओं को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य को मानो प्रार्थना करता है, जो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप अतीत को याद कर अपने वर्तमान को मुश्किल में पैदा मत करें।
हमेशा याद रखो, आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझिए कि भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में है, ऐसा वही सोचिए जो आप बनना चाहते हैं। अपने मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं नहीं हूँ, ऐसा मत कहिए। आप स्वयं को यह संकल्प दें कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं प्रेम पूर्वक हूँ और मैं खुश हूँ। इस तरह की कल्पना आपको हर परिस्थितियों के अनुकूल बना देती है। बस आपकी संकल्प शक्ति हो, मन में यह संकल्प लाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप अपने मंजिल के प्रति सजग हैं और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आप अपने संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं और आपके हौसले बुलंद हैं, तो आखिर आपकी विजय पक्की है। भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको अपनी मंजिल का निरंतर प्रयास करते रहे और आगे बढ़ते रहे। आपकी सफलता आपके हाथों में है।